देबांगना सन्याल, MALLM इन इंटरनेशनल लॉ, चलती फिरती ग्रेनेड, मुंहफट, कब किससे क्या बोल जाए कुछ पता नहीं। विराथिका नाम भी फैब्रिकेटेड, कुछ घंटों के लिए मिले थे। फेसबुक पे भी ऐसे नाम की कोई लड़की ही नहीं मिली। वो ये न्यूज सुनते ही फ्रीज हो जाती है, जैसे पैरालाइज्ड, अपने सेंसेस में ही नहीं है। बिना अबॉर्शन करवाने का डिसीजन लेती है, पक्का है, मगर कॉम्प्लिकेशंस इतनी बढ़ जाती हैं कि रिस्क होता है उसकी खुद की लाइफ का। ये केस अब एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका था। Breaking news coming right now exclusively from the Office of Zindagi Matters, the NGO. The development specialist Miss Beena Nayak has accused charges of rape against Mr. Mayank Rathi, son of a well-known businessman Mr. Jaipal Rathi. Yes, she accused of rape. जब ये न्यूज़ चल रही होती है तो बीना सब सुनती है, अच्छे से ऐसे ऐसे रूप देखती है लोगों के, अब उसे मज़ा आ रहा है। वो अपने साइड पे देखती है तो गुरबीर उसका हाथ पकड़ के बैठा है। वो कहता है, उसका क्या कसूर जो तुम्हारे अंदर है इस वक्त। लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं, मगर तुम्हें अपना सच पता है, उसको जियो। इस बच्चे के साथ ऐसा मत करो। टर्न दिस डिजास्टर इनटू समथिंग ब्यूटिफुल। बाकी मैं संभाल लूँगा बीना, मैं संभाल लूँगा। एक DNA टेस्ट होता है, रिजल्ट्स पॉजिटिव होते हैं, मैच करते हैं, मगर कंसेंशुअल एक्ट कह के ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड हो जाता है। दोनों देबांगना और उसके डिफेंस लॉयर में बहस होती है। दोनों की दलीलों में दम होता है, उनके पास सारे प्रूफ्स होते हैं, गवाह होते हैं, होटल का स्टाफ, फ्लाइट का स्टाफ, जिन्होंने वाइन सर्व की थी, सब कुछ बीना के अगेंस्ट है। यहाँ बीना की सपोर्ट में लोग धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं। ये चमत्कार कैसे हुआ? वो डॉक्टर जिसने MD MA दी थी ना, उसने ऑनलाइन एक वीडियो डाली थी कन्फेशन की, सुसाइड करने से पहले, विद अ सुसाइड नोट दैट सेड दिस। मैं राजेंद्र छाबरिया, मुझे अपने आप को डॉक्टर कहने में शर्म आ रही है। मेरी कई डिग्रीज नकली हैं। अपने पूरे होशो हवास में मैं ये नोट लिख रहा हूँ। मैंने मयंक के कहने पे ही बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रग्स मिस बीना को दिए थे, जिससे उनकी ऐसी बॉडी स्टेट हो गई कि उन्हें होश ही नहीं रहा। ये ड्रग्स मुझे मयंक ने ही अरेंज करके दिए थे, जिसके लिए उसने मुझे 3 लाख रुपए भी दिए थे। मैं ये कदम बहुत सोच समझ कर उठा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे पाप करके खुद को जीने लायक नहीं समझता, और इस गिल्ट से मैं जी भी नहीं सकता। ये नोट मैंने किसी के प्रेशर में नहीं लिखा, और जो मैं करने जा रहा हूँ उसमें पूरे तरीके से सहमत हूँ। ये वीडियो आग से भी ज़्यादा स्पीड से वायरल हो जाती है, एंड विद इन नो टाइम Mayank is proven guilty. Section 376, Section 376E, lifetime imprisonment. जब जज ये सज़ा सुना रहे होते हैं ना, तो बीना कुछ कहने की परमिशन मांगती है। And she says, this may sound funny or filmy or emotional, but what I have to say, I have to say. बच्चा गोदी में है, एक हाथ में, दूसरे हाथ से दाल को तड़का लग रहा है। सिंगल लेडी है, अपनी मर्जी से साड़ी तक पहन ले तो उसे आंटी के नाम से ही एड्रेस किया जा रहा है। मैं उन लेडीज़ की तरफ से एक अपील कॉन्स्टिट्यूशन में करना चाहती हूँ, ये आर्टिकल ऐड करवाना चाहती हूँ और इसे लीगलाइज कराना चाहती हूँ। ऐसे जैसे स्ट्रांगली ऐड हो जाए कि जब उस मोमेंट पर कोई अपना बच्चा रात को सुला रही होती है, उस मोमेंट पर उसको कमर में दर्द हो रहा है, उसका बच्चा रो रहा है, सारा जग सो रहा है, हमें कोई हेल्पर चाहिए और फ्री का चाहिए। गवर्नमेंट जो हमसे टैक्स वसूल करती है उसका थोड़ा सा हिस्सा इसमें लगाया जाए ताकि किसी को एम्प्लॉयमेंट भी मिल सके। मैं ये अपील करना चाहती हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल ऐड करवाना चाहती हूँ कि जब जब कोई औरत या मर्द
किसी सिंगल, मोटी, गोरी, पतली, काली, सावली, बिन बाप के बच्चा पैदा करने वाली, डिवोर्सी, विधवा, अपनी मर्जी से कपड़े पहनने की हिमाकत करने वाली, बेसिकली जीने वाली, सांस लेने वाली के बारे में बातें करें, उसके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाएं, उन्हें अरेस्ट किया जाए, उन्हें भी इसी तरीके का मेंटल टॉर्चर दिया जाए जो मेंटल टॉर्चर इस जजमेंट्स की दुनिया से भरी औरतों को मिलता है। मैं ये अपील करना चाहती हूँ सभी लड़कियों की तरफ से, उनके माँ बाप को, लॉ को, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल ऐड करवाना चाहती हूँ कि जिस दिन हम पैदा होती हैं उस दिन से लेकर हमारे 18 साल के होने तक एक घर लेकर रखो जो सिर्फ हमारा हो, जिनमें सिर्फ हम रहें, या एक कानून लागू जरूर होना चाहिए कि जो ऐसा ना करे उन्हें सजा मिले। मैं उन ख्वाहिशों को खोलना चाहती हूँ जो दबी हुई हैं, जिस वजह से लेडीज मना करती हैं अपने हस्बैंड को कि 10 बजे से पहले घर वापस आ जाना। क्यों? क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग ही डर में हुई है, क्योंकि उनका खुद का मन होता है कि बिना किसी को बताए बस ये बोले बाहर जा रही हूँ, 11 बजे तक वापस आऊंगी। कट टू कट यही, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे कम कुछ नहीं। सिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड वो सब छोड़कर जब कोई गैदरिंग होती है तो जेंट्स और लेडीज का डिपार्टमेंट अलग नहीं करके उन सब के बीच में चाहे जो मेरा दिल करे वो करने की आज़ादी का कानून लागू होना चाहिए। मुझे ये पता है कि मैस्कुलिन और फेमिनिन की बॉडी अलग है, पर मैं ये अपील करना चाहती हूँ, ये आर्टिकल ऐड करवाना चाहती हूँ कि मेंटल फ़र्क ना रखा जाए, और अगर ऐसा करोगे तो सज़ा मिलेगी। मुझे पता है ये कहने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही ऐसा कुछ ऐड होने वाला है, बट इससे उन सब लड़कियों का मन हल्का होगा, इससे उन्हें शांति मिलेगी, इससे उन्हें मन की बातें दूसरों तक पहुंचाने का मौका मिलेगा और एम्पावरमेंट फैलेगी और स्ट्रेंथ आएगी, ताकत आएगी, अपने हक के लिए लड़ना आएगा। मन की बात है जी, मन की बात है। कोर्ट रूम में 2 मिनट के लिए सन्नाटा है। जज साहब बोलते हैं, एग्जैक्टली, दिस इज नॉट अ मूवी। बीना केस जीत चुकी है। शी कम्स आउट विद अ स्माइल ऑफ डिग्निटी, ऑनर एंड प्राइड। द पीपल हु वर कॉलिंग हर स्लट, देयर माउथ्स वर नाउ शट। अब जिंदगी मैटर्स का सारा स्टाफ, विनी सर, सब आकर उससे मिलते हैं। एवरीवन इज सॉरी फॉर देयर बिहेवियर। बीना सेज दिस टू ऑल ऑफ देम। अरे अरे, दूर रहो मुझसे। नहीं नहीं, मुझे तो लगता है कि ये जादू टोना तो नहीं करती। मैं जादू टोना करती हूँ, आपको भी फंसा लूंगी अपने जाल में और रेप का इल्ज़ाम लगा दूंगी। तभी तो इसकी लाइफ में कोई टिक नहीं पाता, तभी तो मेरी लाइफ में कोई टिक नहीं पाता, है ना। मुस्कुरा के वहाँ से चली जाती है। घर जाके गुरबीर की गोद में सर रखकर आराम से सोने ही वाली होती है कि उसे एकदम से ख्याल आता है और वो पूछती है, सब कुछ समझ में आया, बट उस डॉक्टर ने सुसाइड क्यों किया? गुरबीर से, मैंने कहा था ना, मैं संभाल लूँगा। मैंने उस डॉक्टर के बच्चे को ऐसा कॉन्जरिंग दिखाया, उसको सपने में आकर परेशान किया कि उसका जीना ही मुश्किल हो गया था। वैसे भी क्या करता जी के ऐसा इंसान। कैसी लगी ये कहानी? मुझे हर कहानी से ना एक लगाव हो जाता है जो मैं आपको सुनाती हूँ। अब अगली कहानी एक सच्ची कहानी होगी, एक सच्चे हीरो की कहानी होगी। तब तक के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इससे पहले वाली और ये वाली कहानी भी आपको कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि कहानियों का ना अपना ही मज़ा होता है। सच्ची बोल रही हूँ। फॉलो फॉर मोर।